हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आपके हाल। और मैं आपके सामने कराने जा रहा हूं एलसीएम और एचसीएफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो माय डियर स्टूडेंट, आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने सवाल है, इस सवाल का जवाब दीजिए। यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम n है तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हाउ कैन वी सोल्व दिस क्वेश्चन, लेट्स सी। दोस्तों, आपसे 1 से 110 तक की संख्याओं का यहाँ पर एलसीएम दिया गया है। क्या दिया गया है? आप बोलेंगे n। और पूछा गया है 1 से 115 तक के प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब इस सवाल को करने से पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूँ। मैं पूछता हूँ कि प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम क्या है। आप फटाक से आंसर दोगे 12। क्या दोगे? 12। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ 5 संख्याओं का। यहाँ पर 5 ले लेते हैं। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे 60 आ जाएगा सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही, 60 आ जाएगा। यहाँ तक मैंने 5 संख्याएं ली तो इनका एलसीएम 60 आ गया। लेकिन मैंने अब संख्या ली 6 तक, यानी एक संख्या और बढ़ाई, तो अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? अब इसका एलसीएम अब भी तो 60 ही रहेगा। क्या अब भी इसका एलसीएम 60 नहीं रहेगा? आप बोलेंगे सर एलसीएम तो अब भी 60 है। हमने संख्या भले ही बढ़ा ली लेकिन एलसीएम 60 है। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो ये 6 संख्या बढ़ाई है, ये 6 ऑलरेडी 5 तक की संख्याओं में है। हमें कैसे पता? हमें ऐसा पता क्योंकि इस 6 में से 3 तो ये रहा आपका और 1 2 ये रहा, यानी ऑलरेडी इन संख्याओं में 6 आ गया, इसलिए एलसीएम नहीं बढ़ा, इसलिए एलसीएम यहाँ पर 60 ही रहा। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो अब आपका ये सवाल ख़त्म। ये कंसेप्ट बताने के लिए मैंने आपको इतना लिख कर बताया है। जब आप इसे समझ जाओगे तो आप अपने आप ही सोल्व कर लोगे। आपको 1 से लेकर 110 तक की संख्याओं का एलसीएम दिया गया है और 15 तक पूछा है। तो 1 से 110 तक की संख्याओं के बाद की संख्या लिख लेते हैं। 111, 112 और 113, 114 और 115। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो 1 से 110 तक के बीच में संख्या है वहाँ पर आपका 111 तो होगा ही। आप बोलेंगे कैसे होगा सर, बताइए ज़रा। हमें तो नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि 111 आपका 37 गुना 3 होता है। आपको ये देखना चाहिए क्या होता है, 37 गुना 3। और 1 से लेकर 110 तक की संख्याओं में आपका 3 भी आ जाएगा और 37 भी आ जाएगा। इसलिए अगर संख्या 111 तक भी होती तो आपका एलसीएम n ही रहेगा। तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब 112 को दी ही, ये हो जाएगा आपका 2 गुना 56। कितना हो जाएगा? 2 गुना 56। ये भी 110 तक की संख्याओं में आ जाएगा। आप बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 गुना 57। आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 23 गुना 5। कितना हो जाएगा आपका? 23 गुना 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये संख्या बची एक, और ये है एक अभाज्य संख्या, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, और ये संख्या 110 से बड़ी है। तो इसी वजह से जो हमारी 1 से लेकर 110 तक की संख्याओं का एलसीएम n है, इसमें आपको 113 की मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी तो आपका एलसीएम आ जाएगा।